दूर बनकर मजबूर हो जाते हैं हम, दो वक्त की रोटी कमाते हैं हम। रोज कुआं खोदते रोज पानी पीते हैं हम, अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों को दबाते हैं हम। पूरा नहीं होता है हमारा, पूरा होता नहीं हमारा सपना, हम रोज सपना देखते और भुलाते हैं हम। तो मेरे भाई आप लोगों को क्या ही बताएं, ये मजबूरी और मजदूरी बहुत ही अजीब है कहानी मेरे भाई। हम मजदूर हैं और मजबूर भी हैं। हम मजदूर हैं ये तो आपको पता है, मगर मजबूर क्यों है आपको पता नहीं है मेरे भाई। क्योंकि मजबूरी हम सबकी एक ही है। हम अपने माता पिता बाल बच्चों से बहुत दूर हैं, इतना दूर कि अगर हमें कुछ हो जाए तो वो हमारे पास आ भी नहीं सकते। हमारी जो कमाई है कि हम उनको बता भी नहीं सकते। हम थोड़ी सी कमा के उसी थोड़े से पैसे में अपने पास रखते हैं और थोड़ी सी पैसे उनको देते हैं ताकि उनका भी पेट भरे मेरे भाई। तो लोग कहते हैं ना, लोग कहते हैं बड़े अच्छे से कि ये राजनीति वो राजनीति, वो साथ दिया वो साथ दिया। दोस्तों कोई साथ नहीं देता है। कोई भी इंसान हो सिर्फ अपना पहले देखता है। क्योंकि अगर सामने खाने की थाली रखी हो तो स्वयं पहले अपना खाना चाहोगे, ना कि उनको बुलाओगे। तो मेरे भाई चाहे कोई भी इंसान रहता है, पहले अपना स्वार्थ पूरा करने के बाद ही सामने वाले को पूछा जाता है कि भाई आप खाओगे कि नहीं खाओगे। तो मेरे भाई यही मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हम मजबूर हैं और मजदूर हैं तो इसका मतलब मजबूर इसलिए है कि हमें जो 2000 किलोमीटर जाके 4000 किलोमीटर जाके अन्य स्टेट में जो काम करना पड़ता है मेरे भाई, अगर वह पलायन रुक जाता तो हम मजदूरी तो कर सकते थे गांव में भी, मगर हम मजदूरी करके अपने के साथ में अगर खुशी बिताते, आज मजबूर नहीं होते कि आज हमें अगर कुछ हो गया तो कम से कम हमारे पास सभी लोग मिल के आ सकते हैं ना। और हम दूर हैं तो हमारे पास कौन आएगा आप बताइए। तो इसलिए हम मजबूर होते हैं। पैसा तो हम गांव में भी कमा सकते हैं। गांव में कमाने के लिए हमें जिन फैक्ट्रियों की ज़रूरत पड़ती है, जिन व्यवसाय की ज़रूरत पड़ती है, वो हमें उपलब्ध नहीं होता है। जिसलिए हम मजदूर भी होते हैं और मजबूर भी होते हैं। ये बात इसलिए कह रहा हूँ मेरे भाई लोग, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो अपनों को छोड़ के दूर जाकर काम करते हैं और उनका वहाँ पे अगर कुछ हो जाता है तो उनके घर वाले पहुँच नहीं पाते मेरे भाई। सबसे बड़ी विडंबना यही है मेरे भाई कि पहुँच पाना। देखिए अगर एक मजदूर आदमी है तो वो काम तो करेगा ही, ऐसा नहीं है कि मजदूर काम ही न करे। भाई उसको तो काम चाहिए ही। अगर अपने स्टेट में नहीं मिलता है तभी तो बाहर जाके काम करता है मेरे भाई। तो इसलिए हम मजदूर हैं साहब।
और हमारी मजबूरी अगर कोई नहीं समझता है तो उसके लिए हम कुछ कह भी नहीं सकते हैं, और ना ही हम कहेंगे कि आप मेरा मजबूरी सॉल्व करिए, ना आप कीजिए। कोई करने वाला नहीं है, क्योंकि कोई भी आएगा पहले अपना पेट भरने के बाद ही दूसरे को देखेगा कि भाई आप खाओगे कि नहीं खाओगे। क्योंकि मेरे खाने को जब मैं रखा हूँ तो पहले मैं खाऊंगा, फिर बाद में आप आओगे तब पूछूंगा कि आप खाओगे कि नहीं। तो उपलब्ध रहेगा तो ही दूंगा, नहीं तो फिर से बना के खाना है। ये बातें हैं मेरी बातें भाई, मैं किसी के विरुद्ध नहीं हूँ। मुझे बस यही अच्छा लगता है कि हम कहीं भी जाते हैं मेहनत से भागते नहीं हैं। हम कहीं भी जाते हैं मेहनत से भागते नहीं, चूकते नहीं, मगर मेहनत करने के बावजूद जब हम अपने आप में अकेला महसूस करते हैं दोस्तों, तो सबसे बड़ा खलता है वही चीज़। क्योंकि हर इंसान की सोच यह रहती है कि हम मजदूरी करके आए तो हम अपनों के पास रहें, हम सुख दुख में हमारा साथ सब देखे, सब रहे, हमारे साथ में सब लोग रहेगा तो बहुत ही खुशी मिलती है। हमारे बिहार में 100 में 35% लोग ही ऐसे हैं जो अपने परिवार के साथ सम्मिलित हैं, अन्यथा 65% लोग बाहर में हैं दोस्तों। और 65% में भी 30% से ज़्यादा लोग अकेले प्रवासी करते हैं, अकेले रहते हैं, जीवन बिताते हैं। सम्मिलित परिवार नहीं है, एक परिवार में वो लोग नहीं हैं। अकेले काम करेंगे, पैसा कमा के घर पे देते हैं, जो खाए पिए बचा के दिए घर पे। तो मैं क्यों ही बोल रहा हूँ दोस्तों, मैं ऐसा किसी को विरुद्ध नहीं हूँ। मेरे मन में आया कि एक अजीब सा अभी चल रहा है जो बिहार में राजनीतिक बातें, वो समझ के मेरे को आ गया। तो किसी को ठेस ना हो, ना ही मैं किसी के विरुद्ध हूँ, ना किसी के साथ भी हूँ। क्योंकि हम एक प्रवासी मजदूर हैं और प्रवासी मजदूर का कोई हक नहीं बनता है। जब खुद के उसके स्टेट में उसका हक नहीं बनता है तो दूसरी जगह और दूसरी बातें करने का भी हक नहीं है। तो इसके लिए सॉरी। मैंने बस ये चीज़ इसलिए किया कि अगर किसी को परिवर्तन करना है, कोई भी आए, तो प्लीज़ इस प्रवासी मजदूरी को रोकिए, बहुत ही अच्छा लगेगा दोस्तों। और कौन इंसान चाहता नहीं कि अपने परिवार के साथ न रहे। तो इसलिए परिवार को मिलाइए और मिल के चलिए। धन्यवाद, राधे राधे। गलती हो तो माफ़ कीजिएगा, चाहे कोई भी देखे भाई, मुझे माफ़ कीजिएगा, गलती हो तो माफ़ करना। राधे राधे दोस्तों, जय माता दी।